Hello and good morning, my dear students. The summary of the last class with the what topic we started with, that is Unit 2, Chapter 1, that is wave motion, right? Chapter 1 means first chapter of the Unit 2, but second chapter of the syllabus. Okay. Then now, after that, we seen longitudinal wave and transverse wave, right? So today, now we are going to see the next topic, and that next topic is speed of transverse waves on stretched string. Speed of transverse waves on stretched string. ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है, जो या जिसकी वैल्यू हम आपको याद हो तो 12th में पढ़े थे, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, है ना। ये हमको प्रूव करना है। द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रेचड स्ट्रिंग इज v is equal to root t by m, where v is the speed or velocity, t is the tension in the string, and m is the mass per unit length. Okay, now see here what we are going to do. First we are considering a string. वेव्स चाहिए ना किस पे, स्ट्रेचड स्ट्रिंग पे. वी आर कंसिडरिंग स्ट्रिंग. ओके, दैट स्ट्रिंग इज tightly fitted between the two supports like this. Okay, see, एक हम स्ट्रिंग लेंगे जो दो सपोर्ट के बीच में कनेक्टेड होगा. ठीक है, और वो स्ट्रिंग हम जो ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए. दैट शुड बी इलास्टिक, दैट शुड बी यूनिफॉर्म, दैट शुड बी फ्लेक्सिबल. ओके, और स्ट्रिंग है, इसका मतलब क्या है कि वो डायमीटर के कंपैरिजन में, यानी ये थिकनेस के कंपैरिजन में लेंथ उसकी बहुत ज़्यादा होगी, तभी हम उसको स्ट्रिंग बोलेंगे. राइट बेटा. और उसमें हम ट्रांसवर्स वाइब्रेशन सेट करना चाहते हैं. वी वांट ट्रांसवर्स वाइब्रेशन टू सेट देयर. ठीक है, तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन कैसे सेट होंगे. यहाँ ऐसे डिस्टर्ब करेंगे. ठीक है, यहाँ ऐसे डिस्टर्ब करेंगे. ठीक है, यहाँ हम डिस्टर्ब करेंगे. ठीक है, प्लग करेंगे. तो जैसे हम प्लग करेंगे तो वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, व्हेन स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में जब है तो उसे हम क्या कर रहे हैं, प्लग. ठीक है, तो प्लग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वाइब्रेशंस मिलेंगे. इस तरह से वो नीचे ऊपर वाइब्रेट होगा, ऐसे ऐसे, है ना. जैसे आपको वाइब्रेशन शो होंगे, या फिर इस तरह से भी होंगे, है ना. तो डिफरेंट मोड्स पॉसिबल है, या फिर इस तरह से. राइट, तो इस तरह से आपको वाइब्रेशंस मिलेंगे. राइट बेटा. तो जो भी वाइब्रेशंस मिलेंगे उन सभी का क्या रहेगा, जो वेलोसिटी रहेगा, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, ये वेलोसिटी रहेगी. तो उसे हम अभी डिराइव करना चाहते हैं. तो क्या लेंगे हम, पहले देखिए तो क्या क्या कर रहे हैं. जो लेंथ है या ये पॉइंट है, इसे हम ए और इसे बी बोल रहे हैं. यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है जिसे हम ए और बी बोल रहे हैं. ठीक है, देन उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे कि वो डिस्टर्ब करने के बाद इस तरह से हुआ, है ना. तो क्या हो गया, ये स्ट्रिंग आर्क में कन्वर्ट हो गया, है ना. स्ट्रेट लाइन की जगह पे आर्क में बदल गया. तो देयर इज़ एन आर्क, द नेम ऑफ आर्क इज शोन एज अ पी क्यू. ठीक, देन यहाँ पे जब हम और यू कैन से अटैच करते हैं क्या चीज़, स्ट्रिंग.
ठीक है, टाइटली अटैच करते हैं तो कुछ टेंशन होगा स्ट्रिंग में, तो वो टेंशन की डायरेक्शन स्ट्रिंग के टेंजेंशियल रहेगी। या हॉरिजॉन्टल है स्ट्रिंग तो टेंशन टी इस तरह से रहेगा, राइट। जब क्या होगा, प्लग करेंगे या डिस्टर्ब करेंगे तो वाइब्रेशन बनना शुरू हो जाएगा, तब जो स्ट्रिंग की पोजीशन रहेगी उसको टेंजेंशियल रहेगा। क्या चीज़ बेटा, टेंशन। इसलिए यहाँ पे देखिए टेंशन टी बनाया, किसको, ए बी को टेंजेंशियल। ठीक है, तो फिर उसके बाद अभी क्या, जैसे आप देख पा रहे हो कि हम जो टेंजेंट बना रहे हैं उसको एक पॉइंट सी पे मीट करवा रहे हैं। ठीक है, क्यों मीट करवा रहे हैं आपको ध्यान में आ जाएगा, सी पे मीट करवा रहे है ना। देन ना उसके बाद अब क्या हो रहा है, ये जो आर्क बना है ना, इसको अगर हम कंप्लीट करते हैं बेटा, कंप्लीट करते हैं तो वो एक सर्कल बन जाएगा जिसका कुछ रेडियस रहेगा, जिसे हम बोल रहे हैं कैपिटल आर। ठीक है, क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस रहेगा कैपिटल आर। तो ये आर्क का रेडियस क्या हो गया फिर, कैपिटल आर। ठीक है, प्रैक्टिकली आर्क ऑफ सर्कल रेडियस आर हैविंग सेंटर एट ओ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, राइट बेटा। और जैसे कि डेफिनेशन बोलता है, थीटा की डेफिनेशन क्या बोलती है, आर्क बाय रेडियस। तो आर्क क्या है, आर्क क्या है, ये ए बी, ठीक है ना, या उसका स्मॉल पार्ट ले लो बाय रेडियस। तो जितना पार्ट लेंगे उतने का एंगल मिलेगा, बहुत ज़्यादा पार्ट लेंगे बड़ा एंगल मिलेगा, राइट बेटा। तो अगर हम ए बी का ले रहे हैं तो आर्क ए बी बाय आर इज इक्वल्स टू थीटा, एंड दैट थीटा एंगल इज़ नथिंग बट, कौन सा एंगल, ये वाला। ठीक है, ए ओ बी थीटा। अगर मिडल से हम पॉइंट सी को लाइन बना रहे हैं, ठीक है, पॉइंट सी तक रेडियस नहीं है, रेडियस यहीं तक है। ठीक है, तो पॉइंट सी तक हम रेडियस अगर क्या बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है या दो पोर्शन में करेक्ट डिवाइड कर रहा है, इसलिए क्या होगा, थीटा बाई टू एंगल हो जाएगा। ठीक है बेटा। देन उसके बाद अगर हम यहाँ देखिए कहीं पे भी हो, मैं एक क्वाड्रेंट बना रहा हूँ, ऐसे वेक्टर्स है, उनके अगर कंपोनेंट हम फाइंड करते हैं तो एक कंपोनेंट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो इस तरह से मिलेगा, ये वाले का दो कंपोनेंट ये वाले हो जाएंगे, इसके ये दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसके ये दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इसके अभी ये दो कंपोनेंट एरो नहीं बनाना, इस तरह से कंपोनेंट मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे सिचुएशन में क्या है, ये नीचे वाले दो सिचुएशन, एक दो, है ना। तो इस तरह से एक मिनट, तो देखिए क्या मिलेगा फिर, अभी हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे टी के, एक ये वाला, इस ये वाले टी का, एक ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट। ठीक है बेटा। देन तो यहाँ एंगल क्या है, थीटा बाई टू है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी, देखिए ये टी है ना, तो टी कॉस ऑफ व्हाट्स एंगल। ठीक है, तो एंगल कितना है, थीटा बाई टू है, तो टी कॉस थीटा बाई टू। तो वैसे ही इधर का तो क्या होगा, टी इंटू कॉस ऑफ एंगल, एंगल क्या है, थीटा बाई टू। तो इस तरह से हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक सी एन और एक सी एम। ठीक है, सी एम मतलब उद्धव ठाकरे नहीं है, तो एक सी एन कंपोनेंट मिला, एक सी एम कंपोनेंट मिला। वैसे ही वर्टिकल कंपोनेंट्स मिलेंगे, इसका भी मिलेगा और इसका भी मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये वाला जो टी है उसका भी मिलेगा, टी है उसका भी मिलेगा एक,
और ये वाला जो टी है उसका भी मिलेगा एक, लेकिन दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टी साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो 2 बार है इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2t साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। देन हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए नेक्स्ट पेज क्या बोल रहा है, अब वो याद रखना आप। इट इज अज्यूम्ड दैट कर्वेचर ए बी इज स्मॉल, ए बी स्मॉल होता है तभी ये जो फॉर्मूला अभी बोला था ना, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है, अदरवाइज नहीं। तो हम मान के ही चल रहे हैं कि थीटा स्मॉल है, ठीक है। यहाँ हम रिपीट कर रहे हैं। देन टी क्या है, टेंशन है दोनों पॉइंट के बीच में, वो कैसे टेंजेंशियली एक्ट होता है या हो रहा है, और वो टी को हमने ए पॉइंट पे जो टेंशन है और बी पॉइंट के टेंजेंशियल जो टेंशन है उन दोनों को रिजॉल्व किया। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों बार में टी कॉस थीटा मिला, ठीक है। वो दोनों कैसे है, अपोजिट मिले, तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। इधर एक टी था, देखिए तो ऐसे एक टी ऐसे था, है ना, तो ऐसे मिला एक, हमने टी कॉस थीटा बाई 2 लिखा था, है ना। और दूसरा टी ऐसे था, इसका भी हमने ऐसे लिया, तो टी कॉस थीटा बाई 2। तो दोनों कैसे अपोजिट हैं, वर्टिकल वाले ये दो, है ना। तो ये क्या मिले थे, टी साइन थीटा बाई 2 मिले थे। तो देखिए क्या होता है, तो जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल थे वो कैंसिल हो गए एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से, ये देखिए कैंसिल ईच अदर। और जो वर्टिकल वाले थे वो अपोजिट थे क्या, नहीं, सेम डायरेक्शन में थे। तो कोई भी चीज़ें हो, दो लोग सेम डायरेक्शन में काम करते हैं या दोनों का उड़कन से हम उड़कन से क्या बोलेंगे हम उसे, दोनों की अगर थिंकिंग मैच होती है तो काम आगे बढ़ता है, राइट। सो वैसे ही ऐड होता है ना, तो इसी तरह से यहाँ पे ऐड हुआ, तो हमें क्या मिला, 2t साइन थीटा बाय 2, जो मैंने इससे पहले आपको बताया था, है ना। तो यहाँ देखिए 2t साइन थीटा बाय 2 है, इसके बाद आप देख रहे हो साइन गायब हो गया, क्या लिखा है फिर डायरेक्ट 2t थीटा बाय 2, है ना। ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता होगा 10 डिग्री के नीचे, 10 डिग्री से कम, जब एंगल हम रेडियन में लेते हैं, थीटा 10 डिग्री से कम हो और हम एंगल क्या ले, रेडियन में ले, तो ये थीटा अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली क्या, साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 के बराबर रहेगा, जो एंगल है उसके बराबर रहेगा। तो समझे, इसलिए यहाँ पे से साइन गायब हो गया, ठीक है। तो साइन गायब हो गया तो बचा गया 2 गेट कैंसल, बराबर है। तो हमें क्या मिला, टी थीटा, क्लियर। देन एज द स्ट्रिंग मूव्स अलोंग द सर्कुलर आर्क, सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट एक्ट ऑन इट, है ना। देखिए तो ऐसे था ना, हम और सर्कल की बात की है ना, ये आर्क क्रिएट हुआ तो किसी सर्कल का पार्ट है वो आर्क, तो सर्कल का पार्ट है मतलब हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² बाय r, m स्टैंड्स फॉर मास, ठीक है, 1 मिनट में mv² बाय, यहाँ कैपिटल आर है तो कैपिटल आर लिखो, आर, ये फॉर्मूला हमको पता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हम लेने वाले, ये m है ना, देखिए तो आप स्मॉल m है, लेकिन स्मॉल m क्या है, ये मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है या लीनियर मास डेंसिटी है, मतलब मास बाय लेंथ। स्ट्रिंग का लेंथ अगर l है और स्ट्रिंग का मास अगर m है, तो टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग बाय टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो मिलेगा हमें स्मॉल m,
ठीक है। तो m के लिए अगर हम लिखते हैं और l, देखिए सी 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 m बाय जो लेंथ है स्मॉल अगर है तो उसको सिंबल हम क्या ले सकते हैं, या कहाँ क्या लिया है, डेल्टा एक्स लिया है, तो m बाय डेल्टा एक्स। तो m क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, m इंटू डेल्टा एक्स, या स्मॉल पोर्शन का क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू डेल्टा एक्स, जो यहाँ पे लिखा आपको मिल रहा है, ठीक है ना। देन मास मिल गया। अब आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाय आर, है ना। तो ये m इंटू डेल्टा एक्स मास हो गया, और v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर है, r की जगह r है, ठीक है। अगर r इज़ द रेडियस, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द वेव। और अभी जस्ट हमने फॉर्मूला ऑब्टेन किया था किसका, रिजल्टेंट टेंशन का। वो क्या हो रहा था, रिजल्टेंट टेंशन, ये आर कैसे लिया था ना, तो ये टेंशन की वजह से रिजल्टेंट ये दोनों का नीचे की ओर था, मतलब वो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा काम कर रहा था, क्या, ये फोर्स है ना। तो इसलिए हम क्या लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट टेंशन वर्टिकल डायरेक्शन में जो था नीचे की ओर, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए, तो जैसे कि इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे क्या चीज़, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, ऐसी बात कर रहे थे ना। सो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क क्या है, डेल्टा एक्स बाय आर, मतलब थीटा की जगह पे हम डेल्टा एक्स बाय आर लिख सकते हैं ना। तो देखिए हम नेक्स्ट पेज पे सिंप्लीफाई करना चाहेंगे वो, तो नेक्स्ट पेज पे हम सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, क्या देखिए, तो आर एक किस, मैंने क्या बोला, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय लेंथ और रेडियस, तो आर हुआ। सो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क कितना है, डेल्टा एक्स बाय रेडियस कितना है, आर। तो डेल्टा एक्स क्या हो गया, थीटा इंटू आर हो गया, है ना। सो थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय आर है, तो वो पुट कर रहे थे हम। तो अगर वो पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ देखिए, तो देखिए m डेल्टा एक्स इंटू वी स्क्वायर बाय आर है ना, इक्वल टू टी इंटू थीटा की जगह पुट कर रहे हैं डेल्टा एक्स बाय आर। तो डेल्टा एक्स बाय आर कैंसिल, बचा क्या, m और वी स्क्वायर, और इधर में t, तो m न्यूमरेटर में है, इस साइड में, इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा। सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी बाय एम, तो v इक्वल टू ऑफ कोर्स अंडर रूट टी बाय एम, एंड दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर speed of a transfer wave along the stretched string. With this we are going to end the today's class. Thank you very much for listening the class carefully. Bye bye for now.